आखिर क्या हुआ जब रात्रि के 1 बजे एक मुस्लिम महिला राम मंदिर के अंदर घुस गई। इसके बाद एक ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां ठहरे सभी लोगों के होश उड़ गए और सभी यही सोचने लगे कि यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटना के बाद कट्टरपंथी ने भी मान लिया कि सनातन ही सत्य है और सनातन से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसीलिए सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। वह दिन संपूर्ण देश के लिए एक खुशी का अवसर था और चारों तरफ राम नाम की गूंज थी। तब एक ऐसी घटना हुई जिसने मुस्लिम समाज को भी प्रभु श्री राम का भक्त बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या में रहने वाली एक लड़की सलीमा के साथ घटित हुई, जो कि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना एक पुलिस बनना था और मेहनत करके उसने एक कांस्टेबल का पद भी पाया। इसके बाद 22 वर्ष की उम्र में सलीमा का विवाह एक मुस्लिम लड़के के साथ कर दिया गया, लेकिन उसके पति को सलीमा की नौकरी से परेशानी थी, जिसके चलते उनमें थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती थी। कुछ सालों बाद सलीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आयशा रखा। आयशा भी बहुत समझदार लड़की थी। इसके बाद सलीमा के आदमी ने सलीमा को छोड़ दिया। फिर सलीमा अपने घर पर ही रहने लगी और अपनी ड्यूटी को करती रही। दोस्तों, फिर एक दिन सलीमा की जिंदगी में ऐसा आया जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात सलीमा के साथ, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, जिसमें जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और पूरे देश में ही खुशी का माहौल था। और हमारी कानूनी व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या में एकत्रित होने जा रही थी, जिसको संभालना पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौती भरा समय था। तब सलीमा अपनी ड्यूटी को अच्छे से करती है और 22 जनवरी को जब सलीमा ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो उसकी बेटी आयशा भी राम मंदिर को देखने के लिए जिद करने लगती है। इसके बाद सलीमा उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती है और रोने लगती है। तब सलीमा उसे अपने साथ ड्यूटी पर ले जाती है। दोस्तों, 22 जनवरी को भीड़ के सैलाब के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही सभी श्रद्धालुओं से यह विनती करी थी कि सभी अपने घर पर रहकर इस पर्व का आनंद लें और अपने परिवार के साथ उसे मनाएं। परंतु फिर भी 5 से 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या में एकत्रित हो गए और यह एक चुनौती बन गई कि उस भीड़ को संभाला कैसे जाए। तब सलीमा अपनी बेटी को अपने स्टाफ रूम में ही रहने के लिए कहती है और अपनी सहेली रूपम को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। लेकिन जब सलीमा वापस अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी वहां पर है ही नहीं, और जिसको उसने अपनी बेटी की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो महिला भी वहां से गायब होती है। उसका कहना था कि वह रोटी खाने के लिए गई थी और आयशा को कहीं जाने के लिए मना करके गई थी, परंतु फिर भी आयशा वहां से गायब हो गई। जिसके बाद सलीमा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि आयशा इकलौता सहारा थी सलीमा के लिए। तब स्टाफ के लोगों ने सलीमा को समझाया कि प्रभु श्री राम पर आस्था रखो, वह तुम्हारी बेटी को जरूर लौटा देंगे। परंतु सलीमा एक मुस्लिम महिला थी और वह इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन फिर भी सभी लोगों के कहने पर उसने प्रभु श्री राम में आस्था रखी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ड्यूटी करके सलीमा पास ही के हनुमानगढ़ी मंदिर में जाती है और वहां महाबली हनुमान से प्रार्थना करती है कि यदि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए तो मैं आपके दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ आऊंगी। इसके बाद वह घर लौट आती है और रात्रि में उसे एक सपना आता है, जिसमें आयशा राम मंदिर के गर्भगृह में घूमती हुई दिखाई देती है। तब अचानक से सलीमा की आंख खुलती है और वह समझ जाती है कि उसकी बच्ची प्रभु श्री राम के चरणों में ही है और वह भी जय श्री राम के नारे लगाने लगती है। अगली सुबह जब सलीमा अपनी ड्यूटी पर जाती है तो वहां उसके साथ जो होता है वह देखकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब पुजारी राम मंदिर के द्वार खोलते हैं तो आयशा को अपनी गोद में लेकर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सलीमा के होश उड़ जाते हैं
तब पुजारी बताते हैं कि जब हमने सुबह मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले, तब उस समय यह बच्ची अंदर ही रामलला की मूर्ति के सहारे बैठी हुई थी और भक्ति में लीन थी। तब जाकर सलीमा को प्रभु श्री राम पर विश्वास हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद सलीमा गर्भगृह में जाती है और प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हो जाती है और प्रभु श्री राम की महिमा के गुण गाने लगती है, क्योंकि यह सारी माया प्रभु श्री राम की ही थी। जो भी भक्त प्रभु श्री राम में विश्वास रखते हैं, उनके सभी काम बनते हैं और प्रभु श्री राम उनके साथ हमेशा रहते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद मुस्लिम धर्म को भी प्रभु श्री राम में विश्वास हो गया और इसके बाद 350 से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लखनऊ के मुस्लिम निवासी अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये कृपा है प्रभु श्री राम की। तो दोस्तों, ऐसी ही अनेकों चमत्कारी घटनाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।